नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का मैं अंजनी कुमार आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगातार हमसे जुड़े रहिए और लगातार जो कंटेंट हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम पर विश्वास कर रहे हो, हमारे वीडियो लगातार देख रहे हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। ठीक है, लगातार जुड़े रहे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करेंगे हम विज्ञान को। ठीक है, रीट के लिए ये स्पेशल बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, तो जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको भी आप इस चैनल से जोड़ें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। और लास्ट वीडियोस में हमने मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी, आपको याद है 3 पद्धति पढ़ी थी, CGS, MKS, FPS। एक बार मैं लिख देता हूं, मूल मात्रकों के लिए। किसके लिए थी ये पद्धतियां? मूल मात्रक पद्धति थी 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1 CGS, नंबर 2 MKS और नंबर 3 FPS। ठीक है, अब इन तीनों पद्धतियों में अलग अलग मीनिंग था और वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए। लंबाई सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, अलग अलग पद्धतियां थी। अब हमारी बात यहां पर आकर रुक गई थी कि ये पद्धतियां जब अलग अलग होती है तो इनमें से व्यापक पद्धति, ठीक है, यानी हम अगर हमें उत्तर देना है तो आखिर कौन सी पद्धति में हम रिजल्ट निकालें, MKS पद्धति में निकालें या CGS में निकालें या फिर FPS में निकालें। तो ये भी एक प्रकार का सस्पेंस पैदा हो गया था कि इनमें से कौन सी पद्धति को आखिरकार यूज में लिया जाए। ठीक है, तो फिर वैज्ञानिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पद्धति बनाई गई जिसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। इनके अलावा वैज्ञानिकों ने एक पद्धति और बनाई जिसका पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति नाम दिया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति नाम दिया गया, यानी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में SI पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, SI पद्धति भी कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यह पद्धति इसलिए बनाई ताकि हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आखिर हम रिजल्ट कौन सी पद्धति में रखें। ठीक है, तो अगर किसी पद्धति का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आंसर निकालना, तो मैं ये कहूंगा आपसे कि आप SI पद्धति में आंसर निकालें। ठीक है, लेकिन ये पद्धति पढ़ने से पहले पहली बात तो ये भी बता देना चाहता हूं, ये पद्धति भी किसके लिए है? मूल मात्रकों के लिए। ठीक है, कौन कौन से मूल मात्रक इस पद्धति में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना ये आज की क्लास। तो इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ना इस चीज को। लेकिन उससे पहले मैं लास्ट वीडियो के लास्ट पॉइंट पर आकर चर्चा करूंगा कि किसी भी भौतिक राशि का निरूपण, आपने ये पढ़ा था, भौतिक राशि का निरूपण क्या पढ़ा था बताओ? बराबर हम ऐसे लिखेंगे NU, याद आ रहा है क्या? NU लास्ट में बताया था। N परिमाण होगा, N क्या होगा? परिमाण। कोई भी रिजल्ट जैसे 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, तो ये 10, 20, 30, 50, 60, 70 ये क्या है? परिमाण है। समझ में आ रही बात मेरी? N का मतलब होता है परिमाण और U का मतलब होता है यूनिट यानी मात्रक। U का मतलब क्या होता है? यूनिट हो या मात्रक, आप इसको कह सकते हो। तो ये भौतिक राशि का निरूपण होता है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूंगा, इन दोनों में N और U में एक संबंध होता है। N और U में एक संबंध होता है। ये सब कुछ पढ़ने से पहले इस चीज का भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। और ये संबंध बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। N और U में एक संबंध होता है, ध्यान रखना। परिमाण और मात्रक में एक संबंध होता है। किसी भी भौतिक राशि का परिमाण
तथा मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक में जो संबंध होता है वो ये होता है दोस्तों एन व्युत्क्रमानुपाती u। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना थोड़ा। व्युत्क्रमानुपाती, देखो दो प्रकार के विज्ञान में संबंध होते हैं, एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक साथ सब कुछ बताना संभव नहीं हो पाता। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे टॉपिक में ये नई नई चीजें, नई नई बातें आती हैं, तो आप उनको वहीं से कैच करने का प्रयास करें, ठीक है? क्योंकि ये नॉर्मल है, इनको आप एक दो बार पढ़ोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। बात आई समझ में? और वैसे आप जानते भी हो इसको। देखो समानुपाती क्या होता है, दोनों का चिन्ह ऐसे ही लगता है, ये जैसे ये समानुपाती का भी ऐसे ही लगता है। समानुपाती में क्या होता है कि दोनों राशियां बराबर बढ़ती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर, जैसे ये लिख दिया x समानुपाती y, ये तो होता है समानुपाती रिलेशन, ठीक है? और व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन ऐसे लिखते हैं x व्युत्क्रमानुपाती y। तो इसमें इसमें अंतर क्या है? इसका मतलब तो ये है कि जब y का मान बढ़ रहा है तो x का मान स्वतः ही बढ़ेगा, और अगर y का मान घट रहा है तो x का मान भी घटेगा। समान अनुपात में चलना है, एक मान बढ़ा तो दूसरा बढ़ गया, एक मान घटा तो दूसरा भी घट गया, समान रेशियो जैसे को हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट है, व्युत्क्रम। देखो इसका नाम ही क्या है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम अनुपाती, तो इसको मिलाकर लिखे ना इस पूरे शब्द को, तो ऐसे लिखा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम अनुपाती, तो पूरे को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। नहीं, उल्टा सिस्टम है, मतलब अगर y का मान बढ़ रहा है तो x का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का यह संबंध होता है। और अगर y का मान घट रहा है तो x का मान बढ़ेगा। अब ये चीजें आप लोगों को याद रखना। समानुपाती में तो बराबर चलेंगे, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, वो तो होगा समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये संबंध होते हैं, ठीक है? इनको आप समझ जाओगे मेरे हिसाब से, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैं यहां पर ये चर्चा करूं कि आखिर मात्रक और परिमाण में ये संबंध कैसे होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल परिचित हो, एन क्या चीज है, परिमाण है। मैं एग्जांपल दूंगा इसका, ध्यान दे लेना। बहुत बार बोर्ड एग्जाम, इसमें बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिमाण और मात्रक में ये व्युत्क्रम संबंध होगा, मतलब अगर मात्रक बड़ा होगा, ध्यान देना, अगर मात्रक बड़ा होगा तो उसका परिमाण छोटा होगा, ठीक है? यहां मैं ये लिख देता हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर u ज्यादा है, समझ जाओगे, तो n कम होगा। मतलब u का मान ज्यादा तो n कम, और u का मान अगर कम है तो n का मान ज्यादा होगा। ये चीज समझने की कोशिश करना। अब ये इससे तीर से आप समझ जाओगे, अगर u का मान बढ़ रहा है, ऊपर की ओर लगाए, इसका मतलब u का मान बढ़ रहा है तो n का मान घटेगा। व्युत्क्रम है ना, u बढ़ रहा है तो n घटेगा, और अगर u घट रहा है, देखो u घट रहा है तो n बढ़ेगा। ऊपर की ओर तीर लगा इसका मतलब बढ़ रहा है, नीचे की ओर तीर लगा इसका मतलब घट रहा है। अब इसका मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोग थोड़ा समझना, पहले इस चीज को एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ठीक है? ध्यान देना आप लोग। जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि किसी भी पदार्थ का अगर मापन करें, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है, ठीक है? द्रव्यमान कितना है, 5 किलो। मुझे भौतिक राशि वही रखनी है। अब यहां परिमाण कितना है, यहां परिमाण है 5, और मात्रक क्या है यहां पर मात्रक है किलोग्राम। समझ में आ रही है बात मेरी? अब मैं इसी सवाल को ऐसे लिख रहा हूं, इसी सवाल को, कि द्रव्यमान 5000 ग्राम है। अब ध्यान देना, चीज वही है, 5 किलो लिख दो या 5000 ग्राम लिख दो, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलो में कितने हो गए, 5000 ग्राम। अब मुझे यहां बताना, यहां परिमाण कितना है, तो आप कहोगे सर 5000। परिमाण गणितीय संख्या ही तो होती है,
और मात्रक कितना है यहां पर, तो आप कहोगे सर यहां मात्रक है ग्राम, यहां मात्रक क्या है, ग्राम है। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान देना कि मैंने ये चीज लिखी है, ये दोनों मैंने रिजल्ट आपके सामने रख दिए। अब आप क्या देखोगे, अब आप थोड़ा सा यहां ध्यान दो कि परिमाण की बात करो। यहां परिमाण कितना है 5, यहां परिमाण कितना है 5000। अब आपसे मैं पूछूं इसमें से ज्यादा कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये ज्यादा है और ये परिमाण क्या है, कम है। भाई 5000 तो बहुत होता है और 5 तो 5 ही होते हैं, ये 5000 है, तो 5000 ज्यादा है और ये 5 है, तो ये ज्यादा है ये कम है। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ मात्रक पर। अब मैं पूछूं आपसे कि किलोग्राम बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है, बताओ किलोग्राम बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है, तो आप कहोगे सर किलोग्राम ज्यादा होता है और ग्राम कम होता है। ये तो कहते हो, ये तो पता है आपको, ये तो नॉर्मल हम ये चीजें देखते हैं दैनिक जीवन में, हम वस्तुएं खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं बाजार से, तो इन चीजों का अपने को पता है। ठीक है, अब मैंने यहां पर मान लिख दिया। अब आप देखो, अब आप इस चीज को समझो। पहले इस सवाल पर देखो, परिमाण कम है, परिमाण कम है तो मात्रक ज्यादा है, मतलब बड़ा है। और अगर परिमाण ज्यादा है तो मात्रक छोटा यानी कम है। आ गया ना व्युत्क्रमानुपाती संबंध। ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर मात्रक बड़ा है, जैसे देखो यहां मात्रक किलोग्राम था, बड़ा मात्रक है किलोग्राम, तो रिजल्ट छोटा होगा, तो परिमाण 5 छोटा है। और अगर मात्रक छोटा है यानी ग्राम है, तो रिजल्ट बड़ा होगा यानी 5000। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परिमाण और मात्रक में व्युत्क्रम संबंध होता है, उल्टा होता है। अगर एक मान बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो, ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। उसके बाद मैं SI पत्ती की चर्चा करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये एग्जाम्पल यहां से हटाता हूं, इन पर आप लोग इन पॉइंट को नोट करते जाना, और इतना मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूं SI पद्धति की। ठीक है, इसको मैं भी यहां से हटा देता हूं, समझ जाओगे ये चीज, आप लोग नोट कर लिया होगा आपने। चलो अब मैं SI पद्धति की चर्चा करता हूं। ठीक है, क्योंकि मात्रक के बारे में हमने पढ़ लिया और उसका मात्रक और परिमाण में जो संबंध होता है वो हमने पढ़ लिया। अब पद्धति की बात करते हैं। SI पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, और अगर किसी भी भौतिक राशि का मात्रक क्या लिखना है समझ में नहीं आए तो आप लोग हमेशा SI पद्धति का अनुसरण करो। देखो SI पद्धति में मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की शामिल की गई हैं, ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं मूल भौतिक राशियां। ठीक है, एक तरफ तो मैं मूल भौतिक राशि लिखूंगा यहां, इसके बाद उनके मात्रक लिखूंगा और उनके संकेत लिखूंगा। ठीक है, कौन सी पत्ती में, SI पत्ती की बात कर रहा हूं। नंबर 1 द्रव्यमान, मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान, ध्यान रखना, अब याद कर लेना इसको, और SI पत्ती में भी शामिल है ये। नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 समय, नंबर 4 विद्युत धारा, नंबर 5 ताप, नंबर 6 पदार्थ की मात्रा, और एक भौतिक राशि और है जिसे प्रदीपन की तीव्रता, प्रदीपन की तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, ज्योति तीव्रता यानी किसी चीज के
जलने की तीव्रता, यानी जैसे प्रकाश जलता है, जैसे बल्ब जलता है ना, तो प्रकाश से हमें वो प्रकाश की तीव्रता निकलती है, तो प्रदीपन की तीव्रता। तो 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियां एसआई पद्धति में शामिल की गई है। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन की तीव्रता या ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं दोस्तों, ठीक है, याद कर लेना आप लोग। और ये ही आपको याद करनी है परमानेंटली। पूरे बेसिक साइंस में आपको ये परमानेंट मूल भौतिक राशि, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लो। उसके बाद व्युत्पन्न भौतिक राशि हम आराम से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इनके मात्रक की चर्चा करूं, ध्यान देना। मैं इनमें से कोई पद्धति नहीं ले रहा, मैं कोई भी पद्धति नहीं ले रहा। अगर कोई मैच हो रही है वो अलग बात है, ये अपनी जगह अलग है। मैं क्या कह रहा हूं, वैज्ञानिकों ने इन तीनों को अलग रखकर एक नई पद्धति बनाई है, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने? एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक है। अब वो मात्रक पद्धति क्या कहती है? उस मात्रक पद्धति ने द्रव्यमान का जो मात्रक है वो लिया है किलोग्राम, और इसका संकेत हो जाएगा केजी। लंबाई का मात्रक लिया है एसआई पद्धति ने मीटर, इसका संकेत होगा स्मॉल एम। समय का मात्रक लिया है सेकेंड, और इसका संकेत होगा एस। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो एमकेएस पद्धति वाली बात हो गई, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मैं क्या करूं? हो गई तो हो गई। क्यों? क्योंकि एमकेएस पद्धति कि ये मात्रक इससे मैच हो रहे हैं, तो हम इससे कोई इस प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। और बता देना चाहूंगा, एसआई पद्धति में एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है, तो एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति में शामिल किया गया, इन 3 मात्रकों को, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। आपको ये नहीं देखना कि इसके लिए कुछ अलग होगा, नहीं। अब ध्यान रखना, आगे जब भी ये हम रिजल्ट लिखेंगे ना, तो सेंटीमीटर में लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन लास्ट रिजल्ट, जैसे लंबाई की बात लिख रहे हैं तो लास्ट रिजल्ट आप सेंटीमीटर में रखो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सही उत्तर देखना है तो किस में लिखोगे? मीटर में। द्रव्यमान को किस में लिखोगे? किलोग्राम में। समय को किस में लिखोगे? सेकंड में। धारा आपने पढ़ा भी है, 10वीं क्लास में भी आता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसको संकेत के रूप में AMP से लिखते हैं। ताप का मात्रक होता है एसआई पद्धति में केल्विन, इसे K से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, इसे MOLE से लिखते हैं। और प्रदीपन की तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, जिसे CAD से लिखते हैं। तो ये है दोस्तों मूल भौतिक राशियां, कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। कितनी भौतिक राशियां? ये 7। 7 भौतिक राशियों के ये हैं मात्रक, इनको याद करना है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये इनके संकेत है। आप किसी भी स्तर पर कोई भी विज्ञान, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, यानी रसायन विज्ञान हो, हमेशा एसआई पद्धति का अनुसरण अगर हम करते हैं तो हमें इन मात्रकों की पालना करनी पड़ेगी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज को। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो मूल मात्रक हमने अब तक पढ़ लिए एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्युत्पन्न मात्रक की चर्चा करेंगे कुछ। तब तक के लिए आप इनके नोट्स तैयार करें और इनको याद करने की कोशिश करें। और प्लीज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपको ये हमारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।